नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अवधेश प्रसाद। मैं आज एक गंभीर मुद्दे पर दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। जब समाज में शोर बढ़ता है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तब ज़रूरत होती है एक शांत, संतुलित और ईमानदार संवाद की। आज मैं राजनीति करने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति या दल की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बात करूँगा लोगों के चरित्र के निर्माण की, परिवार को मजबूत बनाने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। हम यहाँ बात करेंगे अपने बच्चों की सुरक्षा की, नैतिक शिक्षा की, वैज्ञानिक सोच की और उन्हें बच्चों को वैज्ञानिक बनाने की भी बात करूँगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की। इन सारी बातों को मैं करूँगा, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देने से नहीं होगा। सरकार जितना कर सकती है कर रही है, वो सरकार का काम है, वो सरकार जाने, सरकार समझे। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को भी अपने से प्रयास करना चाहिए। कहा गया है कि अंधेरे की शिकायत करने से अच्छा है कि एक दीपक जलाया जाए। जितना संभव हो उतना किया जाए और लोगों से अनुरोध किया जाए कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। सच्चाई यही है कि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, फिर देश बनता है। जिस प्रकार एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक एक व्यक्ति, परिवार, समाज, ये सारे मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि हर व्यक्ति सच्चा, ईमानदार, अच्छा बनेगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा, अच्छा बनेगा। सरकार भी बनती है तो व्यक्तियों से ही बनती है। जैसा देश के लोग होंगे, जैसे उनके विचार होंगे, चरित्र होंगे, वो सब सरकार में भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, अपने परिवार को सुधार ले, बच्चों को सुधार ले। यदि इतना किया जाता है तो पूरा समाज सुधर जाएगा और धीरे धीरे पूरा देश सुधर जाएगा। किसी से कोई शिकायत नहीं होगी और यह समाज सुसंस्कृत बनेगा। मतलब लोगों के अच्छे संस्कार होंगे, सुख समृद्धि अपने आप आएगी और समाज में जो परिवर्तन होगा उससे राष्ट्र मजबूत होगा। अन्यथा हम लोग एक दूसरे को कोसते रहेंगे, समझाते रहेंगे, दूसरे पर दोष डालते रहेंगे। इतना कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आइए आज ही एक संकल्प लेते हैं। मैं अपने आप को सुधारूंगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा, उन्हें चरित्रवान बनाऊंगा, अपने घर परिवार को सुधारूंगा। इस प्रकार का संकल्प यदि लेते हैं और करते हैं, सिर्फ संकल्प लेने से नहीं होगा, करना भी होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में सुधार दिखाई पड़ेगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब बच्चों को चरित्रवान बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ये भी जानना होगा कि चरित्र का महत्व क्या है, चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो एक पुरानी कहावत है जो हमने बहुत दिनों से सुन रखी है और सच है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब धन का नुकसान हो गया तो समझो कुछ नहीं नुकसान हुआ। हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। यदि स्वास्थ्य गिर गया तो इसको प्राप्त करने में समय लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य का नुकसान हुआ मतलब कुछ नुकसान अवश्य हो गया। लेकिन यदि कैरेक्टर का नुकसान हुआ, मतलब कैरेक्टर इज़ लॉस्ट,
मीन्स एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया, क्योंकि चरित्र से ही सब कुछ है। चरित्र अच्छा है तो सब कुछ है। तो यहाँ पर जो बार बार बच्चों को दोहराने के लिए कहा जाता है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लोग रट लेते हैं, जैसे एक तोते ने रट लिया कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, तुम उसमें लोभ से मत फंसना। लेकिन जब शिकारी ने जाल बिछाया तो सचमुच के फंस गया वो तोता। तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, उसे जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर धन का महत्व ज़्यादा नहीं दिया गया है। धन भी महत्व का है, लेकिन यदि चरित्र से, स्वास्थ्य से उसकी तुलना करें तो कुछ नहीं है। लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा देते हैं, स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। ये पूरी तरह गलत है। धन कमाने के लिए कभी भी चरित्र को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जब चरित्र गिर जाता है तो कुछ नहीं बचता है। क्योंकि कभी कभी आप सुनते हैं ना कि अमुक दवा कंपनी ने कुछ दवा बनाने में गलती कर दी, तो जैसे कफ सिरप वाली घटना आई थी, उसमें बच्चों का जीवन ही चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे चरित्र गिर गया। हम पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं। बहुत तरह की घटनाएं होती है, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार। तो ये जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वो कभी कोई लूट करेगा, किसी का बलात्कार करेगा? कभी नहीं करेगा। तो चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। जितनी समस्याएं हैं उसमें बहुत सारी समस्याओं का संबंध सिर्फ चरित्र से है। लोगों का चरित्र गिर गया, उससे सारी समस्याएं बढ़ रही है। अब इसका समाधान एक ही है कि सबको नेक बनना होगा। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उनका समाधान एक ही है। सब यदि नेक बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो सारी समस्याएं स्वतः ख़त्म हो जाएगी। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग अपने चरित्र पर ध्यान दें, बच्चों को चरित्रवान बनाएं और देश को मजबूत बनाएं। इस कड़ी में आगे भी बात होती रहेगी और समय समय पर हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर विस्तृत विचार करके और बार बार आपके सामने आकर के एक एक पहलू को बताएंगे, जिसमें कि नशा से मुक्ति भी एक ज़रूरी है। यह बहुत बड़ा पहलू है और हर पहलू पर हम अलग से बात करेंगे। आज हमने शुरुआत कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब लोग प्रयास करेंगे। ये देश सबका है, इसको अच्छा बनाने का प्रयास सबको करना होगा। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारा काम कर देगी। जिम्मेदारी सबकी है। यदि हम भ्रष्ट नहीं होंगे, यदि अधिकारी भ्रष्ट नहीं होंगे, तो कहीं पर कोई घपला होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग यदि प्रतिज्ञा कर लें कि हम सुधर जाएंगे और सचमुच के सुधर जाते हैं, तो इस देश में बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और ज़रूर लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हमें सुधरना है और लोगों को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, अच्छे संस्कार देने हैं और सब काम अच्छे करने हैं। नेक बनो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।